1 मिनट का वक्त है आपके पास। तो मैं देख रही हूँ अभी कुछ लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अभी भी वक्त है, आइए हमारे साथ जुड़िए। और अब आपका काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला है। 10 सेकंड के अंदर अंदर हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। एंड योर काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Good morning students, my name is Gurvinder and I am from Atulya Defense School. लास्ट टाइम हमने जीके का टॉपिक किया था रिलीजन, ठीक है। आज हम टॉपिक करेंगे स्लोगन्स, ठीक है। अब हमने सुना तो बहुत है, ये स्लोगन सुने थे। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा, क्विट इंडिया किसने कहा, इंडिया इज आवर कंट्री, ठीक है। बहुत सारे स्लोगन्स जो हैं, लेकिन ये किसने कहे थे, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला स्लोगन मेरा है इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। ये स्लोगन 8 अप्रैल 1929 में हमारी दिल्ली की असेंबली में 2 बिल पास किए गए थे, ठीक है। जब ये बिल पास किए गए थे तो इस बिल में क्या कहा गया था, इस बिल में ऐसी ऐसी शर्तें रखी गई थी जो एक किसी भी मेंबर्स के लिए मान लेना बहुत ही इम्पॉसिबल था। इस बिल में एक तो यह कहा गया था कि बिना किसी को नोटिस दिए किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था। इसमें इसका विरोध करने के लिए इस असेंबली में बहुत सारे मेंबर्स ने इसका विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बिल का विरोध करने के लिए असेंबली में बॉम्ब फेंके गए। बॉम्ब फेंकने के साथ साथ पम्फलेट्स भी फेंके गए, जिसमें रिटन प्रूफ भी लिखा गया था कि हम इस असेंबली का विरोध करते हैं, इन बिलों का विरोध करते हैं। लीडर था, इसमें जो लीडर था जिसने इस असेंबली में आके बोला था इंकलाब जिंदाबाद, वो लीडर कौन था, यू नो, वो लीडर था भगत सिंह। भगत सिंह ने ये वर्ड्स बोले इस असेंबली का विरोध करने के लिए, ठीक है। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद जो स्लोगन्स हैं वो बोले थे। सेकंड वन पे है मेरा वंदे मातरम। वंदे मातरम स्लोगन, वंदे मातरम जो है 1870s में एक संस्कृत की ये पोएम थी, वंदे मातरम, ठीक है। इस पोएम से रिलेटेड ये जो स्लोगन बन गया, और इस स्लोगन को हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बोला, ठीक है। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था 1870s में। ये एक जो है संस्कृत की बुक थी, उस संस्कृत की पोएम थी, संस्कृत की बुक में ये पोएम थी वंदे मातरम, और वही वाला स्लोगन जो है हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बोले थे। थर्ड वन पे हमारा क्विट इंडिया, क्विट इंडिया। क्विट इंडिया को हम अगस्त मूवमेंट्स भी बोलते हैं। ये 1942 में फ्रीडम जब हमारी होने वाली थी, देश को आजाद कराने के लिए हमारे जो बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने ये जो मूवमेंट है वो शुरू किया था, जिसको हम अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं, अगस्त मूवमेंट, ठीक है। अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। उनका मतलब था कि क्विट इंडिया, मतलब कि उन्होंने ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट ये इन्होंने रूल चलाया था कि जो है ब्रिटिश रूल्स का जो एंड हो जाए, ठीक है। ये रूल जो है महात्मा गांधी ने चलाया था, महात्मा गांधी, ठीक है। थर्ड वन हो गया। नंबर 4 पे है हमारा फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि जो फ्रीडम है वो मेरा जन्मसिद्ध हमारा अधिकार है और हम इसको लेकर ही रहेंगे। किसी की आजादी तो नहीं है ना कोई पकड़ सकता। अब हमें कोई कह दे कि हम आपको फ्रीडम नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हर कोई जो है फ्रीडम में रहना चाहता है। फ्रीडम इज आवर फर्स्ट बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये किसने बोला था? ये बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? बाल गंगाधर जो तिलक थे हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एडवोकेट ऑफ दिस स्वराज। बाल गंगाधर तिलक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे जो एडवोकेट थे स्वराज के लिए, इसीलिए उन्होंने फ्रीडम की जगह
इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, फिफ्थ पे है हमारा गिव मी ब्लड, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ये स्लोगन आपने बहुत सुना होगा, पिक्चर्स भी आपको देखते रहते हैं, पिक्चर्स में भी आपको ये स्लोगन दिखता है, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो वर्ड्स हैं, ये किसने वर्ड्स बोले थे? ये वर्ड्स बोले थे सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ये उन्होंने कब बोला था? ये उन्होंने बोला था बर्मा में एक कांग्रेस की असेंबली हुई थी, बर्मा में एक कांग्रेस की असेंबली हुई थी। उस असेंबली में जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तब उन्होंने जो है पीपल को, वहां पे आसपास जितनी भी गैदरिंग थी, उनको यूटिलाइज करने के लिए, उनको बताने के लिए उन्होंने ये स्लोगन बोला था, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा सिक्स स्लोगन, डू और डाई, डू और डाई। ये स्लोगन जो है, ये स्लोगन किसने बोला था? ये स्लोगन भी हमारे महात्मा गांधी ने बोला, महात्मा गांधी, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, अभी मैंने आपको बताया था ना, क्विट इंडिया, इसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं। ये भी अगस्त 1942 में ये मूवमेंट भी हुआ था। ठीक है, डू और डाई, महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1994 में कहा था। ये वर्ड उन्होंने क्यों बोले थे? ये उन्होंने फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस होने के लिए उन्होंने वर्ड बोले थे कि या करो या मरो, ताकि हमारा जो ब्रिटिश रूल है उसका बिल्कुल ही एंड हो जाए। नंबर 7 पे है हमारा आराम, आराम हराम है। ये पढ़ने में ही आपको, ये स्लोगन पढ़ने में ही लग रहा है कि आराम हराम है, मतलब कि आराम करना ही बेईमानी है। ये वर्ड्स हमारे किसने बोले थे? ये वर्ड्स हमारे बोले थे जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। ये वर्ड्स उन्होंने क्यों बोले थे? ये वर्ड्स उन्होंने बोले थे कि कोई भी जो काम है हमारा, वो घर बैठ के हमारा काम नहीं हो सकता। अगर हमें अपनी मेहनत का फल चाहिए, मेहनत के फल पाने के लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना। जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि घर बैठे हमें तो फल मिल जाए, या हमें बिना ही कोई काम किए हमें उसकी कोई इन्वेस्टमेंट, हमको कुछ इन्वेस्टमेंट किए बिना ही हमें कुछ अर्निंग हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा था कि कुछ करेंगे, कुछ करने से ही हमें उस मेहनत का हमें फल मिलेगा। इट मीन्स कि अगर हम फ्रीडम चाहते हैं तो हमें उस फ्रीडम को पाने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिना स्ट्रगल किए हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो ये स्लोगन हमारे जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। ठीक है, नेक्स्ट वन पे है हमारा जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये स्लोगन किसने बोला था? ये स्लोगन हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। ये स्लोगन जो है हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये वर्ड बोले थे, जय जवान जय किसान। आपको पता ही है कि जो किसान है वो हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसान ना होंगे तो कोई क्रॉप नहीं होगी, कोई फसल कुछ नहीं होगी, कोई क्रॉप प्रोडक्शन भी नहीं होगी, इनके बिना हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये स्लोगन बोले थे जय जवान जय किसान। 9th पे है जय जवान जय किसान एंड
विज्ञान। अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था जय जवान जय किसान, ठीक है, लेकिन अब जो है अभी इसके साथ एक वर्ड और आ गया, जय जवान जय किसान एंड जय विज्ञान। ये किसने वर्ड्स बोले थे? ये वर्ड बोले थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, आपको मालूम होगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान पे रिलेटेड ही उन्होंने एक बुक लिखी थी, जो बुक हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आधारित बेस्ड है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ये बुक जो है, ये जो इनका स्लोगन है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड करता है। इट मीन्स कि आज डे बाय डे हमारी साइंस जो है कितनी प्रोग्रेस कर रही है हमारी, ठीक है। ये हमारी जो साइंस जो है इतनी प्रोग्रेस कर रही है, जिसके करके और जो बहुत हमारे जो साधन है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और इससे क्या है, हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो रहा है। इट सिक्योर्स आवर फ्यूचर, इट सिक्योर्स आवर फ्यूचर। इससे जो है हमारा जो फ्यूचर है वो जो है क्या हो गया है, सिक्योर हो गया है। नेक्स्ट करते हैं हम, आई थिंक आपको ये सब समझ आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि स्लोगन तो आपने देखे हैं, लेकिन उस स्लोगन्स को, ये वर्ड्स किसने बोले हैं, कब बोले हैं, ये आपको पहले जस्टिफाइड नहीं होगा, इसलिए आज मैं आपको सब कुछ ब्रीफली करवाया है। नंबर 10 में मिला है जय हिंद। अब ये जय हिंद स्लोगन है, ये जय हिंद जो है एक सेलिब्रेशन भी है और एक स्लोगन भी है। इट इज अ सेलिब्रेशन एंड स्लोगन, ठीक है। ये एक सेलिब्रेशन भी है और ये एक स्लोगन भी है। ये जो है किसने बोला था ये स्लोगन्स? ये बोले थे सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये स्लोगन आ गया हमारा जय हिंद, इट इज अ सेलिब्रेशन एंड स्लोगन। ये सुभाष चंद्र बोस ने ही बोली थी ये वर्ड्स। अब मेरा है 11th पेज, बैक टू वेद्स। बैक टू वेद्स, वेद्स की तरफ से बैक। ये वर्ड्स किसने बोले थे? जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो ये आर्य समाज की स्थापना जो थी किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। उन्होंने ये वर्ड्स बोले थे बैक टू वेद्स। उन्होंने कहा था कि जो वेद हैं, एक ये वही एक वन ऑफ दी वेद जो है एक ऐसा हमारा जो सेक्रेड टेक्स्ट है, ठीक है, एक ऐसा सोर्स है जो वर्शिप कर सकते हैं, गॉड की वर्शिप करने का एक सोर्स है वेद्स, ठीक है। इनके जो संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। बैक टू वेद स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था। उन्होंने क्या बोला था? इट इज ए सोर्स विच हेल्प अस टू वर्शिप ऑफ गॉड। इट इज ए सोर्स, इट इज ए सोर्स विच हेल्प अस टू वर्शिप ऑफ गॉड। इज इट क्लियर? कि उन्होंने बोला था कि एक ये ऐसा सोर्स है, जो वेद्स हैं, एक ऐसा सोर्स है भगवान की, मतलब कि जो हमें गॉड की वर्शिप करने के लिए हमें एक रास्ता दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 12th हमारा, नेक्स्ट है मेरा one religion, one caste and one God for mankind।
इस स्लोगन को पढ़ने से क्या पता लग रहा है आपको? इस स्लोगन को पढ़िए, वन रिलीजन, एक ही धर्म, वन कास्ट एंड वन वोट फॉर मैनकाइंड। ठीक है, ये स्लोगन किसने बोला था? ये स्लोगन हमारे बोला था नारायण गुरु ने। नारायण गुरु जो है इन्होंने वर्ड बोला था। इससे